हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है चरित्रहीन बहू। अरे तारा, तुमने अभी तक घर के पर्दे चेंज नहीं किए हैं। तरुण मैं बस अभी करने ही वाली थी, पर तुम्हें तो पता है ना, मेरे बॉस का कभी भी ऑफिस का काम दे देते हैं और फिर मैं उसी काम में उलझ कर रह जाती हूँ और फिर दूसरा काम मेरे ध्यान से ही निकल जाता है। देखो तारा, अभी तक हम दोनों बस इस घर में रहते थे, तब तक तुम्हारी ये हरकत ठीक थी और मैं ये सब समझाता था, इसीलिए तुमने कुछ कहता भी नहीं था। घर अब तुम्हें ही भी ये बात पता है कि अब हमारे साथ मेरी माँ भी रहने आ रही है, तो मुझे एक भी शिकायत नहीं चाहिए तुम्हारे काम में। और वैसे भी तुम्हें तो पता है ना कि माँ कितनी धार्मिक और पुराने ख्यालों की है, तो तुम इस बात का बहुत ध्यान रखो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी हरकतों से माँ का इतने सालों में यहाँ आने का फैसला उन्हें गलत लगने लगे। इतना कहकर तरुण अपने फ़ोन में वीडियो देखने लगा। तरुण का ऐसा बर्ताव देखकर तारा का दिल और आंख दोनों ही भर आई थी, पर वो चुपचाप वहाँ से उठकर बाहर हाल की तरफ चली गई। दिन भर ऑफिस का काम और रात भर घर के काम से अब तारा की कमर और सिर में दर्द होने लगा था। इसीलिए वो वहीं हाल में सोफे में लेटकर थोड़ा आराम करने लगी। लेटे ही लेटे अचानक ही तारा के मन में कई सवाल उठने लगे कि क्या शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। वो शख्स भी जो शादी के पहले तक आपको पागलों की तरह चाहता है और आपके लिए अपने घर परिवार सबसे लड़ने के लिए तैयार रहता है, वही शादी छोड़े जैसे ही हम साल आपको ढंग से देख कर बात भी नहीं करता। क्या प्यार बस शादी के पहले तक ही महसूस होता है? शादी के बाद का प्यार कहीं खो जाता है। ये वही तरुण है जिसने हमारी शादी से पहले अपनी माँ से मेरे लिए कितनी बार झगड़ा किया था, और आज ये वही तरुण है जो मुझे अपनी माँ के लिए मुझे चार बातें सुना रहा है। आखिर क्या सिर्फ एक औरत की ही जिम्मेदारी है घर परिवार रिश्ते नाते संभालने की? क्या सिर्फ औरतों के ही हिस्से घर की सारी जिम्मेदारी आती हैं? क्या सिर्फ पति पैसे कमाने के लिए ही होते हैं? पर एक औरत तो पैसे भी कमाती है और घर परिवार दोनों ही संभालती है। फिर एक पुरुष के लिए ये सब नियम क्यों नहीं है? अरे माँ, तो तरुण आ रही है तो तरुण को उसकी जिम्मेदारी और विशेष ध्यान रखना चाहिए, ना कि मुझे ऑर्डर दे। खुद हर जिम्मेदारी से बचना चाहिए। उफ, ये शादी का लड्डू भी न जाने, जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। ऐसे ही अनगिनत सवालों में उलझी तारा एक बार अपने कॉलेज को याद में खो गई, जब वो पहली बार तरुण से मिली थी और जब उसकी ज़िंदगी एक आज़ाद पंछी की तरह थी। न कोई जिम्मेदारी और न ही कोई बंदिशें थी उसकी ज़िंदगी में, ना तो बस मौज मस्ती और मज़ा। कॉलेज का पहला दिन था और तारा बहुत ही सीधी सादी लड़कियों में से थी। वो तो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी और ना ही उसके ज़्यादा दोस्त थे। तारा एक छोटे से गांव से थी, इसीलिए 12वीं की पढ़ाई करने के बाद उसके गांव में उसकी कॉलेज की पढ़ाई नहीं होने हो सकती थी। इसीलिए उसकी लाख कोशिशों के बाद उसके पिता और भाई ने उसे शहर में जाकर पढ़ाने की इजाज़त दी थी। तारा के घर में उसके पिता, जो गांव के सरपंच थे, और दो बड़े भाई थे जो अपनी छोटी बहन तारा को अपनी आंखों का तारा बनाकर रखते थे। तारा बिना माँ की लड़की थी, इसीलिए उसके दोनों भाइयों ने ही तारा को पालन पोषण किया था। पर तारा अपने पिताजी की बहुत डरती थी, क्योंकि उसके पिताजी बहुत ही कठोर स्वभाव के थे। तारा कॉलेज में किसी को भी नहीं जानती थी, इसीलिए वो चुपचाप अपनी क्लास में जाकर सबसे अलग बैठ गई। और तभी अचानक से क्लास में लड़कों का एक झुंड आया और आते ही उसने सबसे खड़े होने के लिए कहा। एक साथ सब इतने लड़कों को देखकर तारा बहुत घबरा गई थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उन लड़कों के झुंड में से एक लड़के ने तुरंत कहा कि हम सब तुम्हारे सीनियर हैं,
चलो हम सबको खड़े होकर तुम सब एक करके अपना इंट्रो दो। तारा को समझाते देर नहीं लगी कि ये सब क्या हो रहा है, पर वो थी तो जूनियर ही, इसीलिए उसे भी न चाहते हुए उन लड़कों को बात माननी पड़ती थी। धीरे धीरे सब एक एक करके क्लास में बैठे स्टूडेंट्स अपना इंट्रो दे रहे थे और अब तारा का नंबर भी आने वाला था। तारा वैसे भी कॉलेज के पहले दिन बहुत घबराई हुई थी, ऊपर से अब ये सीनियर्स का नाटक तो न जाने जैसे निकली जा रही थी। थोड़ी ही देर में तारा का नंबर आया और उन लड़कों में से एक लड़के ने तारा को इंट्रो लिया। इंट्रो के जैसे ही तारा वहाँ से जाने लगी तभी उन लड़कों में से एक दूसरे लड़के ने तुरंत तारा को रोका और उससे गाना गाने के लिए बोला। तारा ने इस बारे में तो सोचा ही नहीं कि और वो अब पहले से ज़्यादा डर गई थी, पर जैसे तैसे करके तारा ने एक भजन गाया और वो वहाँ से जाने लगी। तभी एक तीसरे लड़के ने तारा को रोककर उसे डांस करने के लिए कहा, जिस पर तारा बहुत ज़्यादा डर गई और ऐसे कॉलेज में लड़कों के बीच सबके सामने डांस करना उसे सही नहीं लगा, इसीलिए उसने डांस करने से साफ मना कर दिया। तारा के मना करने के बाद वो सारे लड़के बहुत गुस्से हो गए और तारा को डराने की कोशिश करने लगे। एक तो तारा वैसे भी बहुत घबराई हुई थी और ऊपर से अब सारे लड़के मिलकर उसे और डराने की कोशिश कर रहे थे। तारा ने डांस नहीं किया, पर उसकी आंखों में अब आंसू निकलने लगे थे। वो रो रही थी, पर सीनियर्स अपनी बात पूरी करवाने में लगे हुए थे। बात जब आगे बढ़ने लगी तभी पीछे से एक लड़का आया और सभी सीनियर्स उसे देखकर चुप हो गए। उस लड़के ने पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है और ये लड़की रो क्यों रही है। तब उन सभी लड़कों ने बात छिपाने की कोशिश की, पर जब उस लड़के ने तारा से पूछा तो तारा ने उसे सब सच बता दिया। उसके बाद उस लड़के ने उन सब लड़कों को अच्छे से क्लास ली और डांटते हुए कहा कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती अपने सीनियर्स होने का रौब एक लड़की पर दिखाते हुए, और अगर इतनी ही हिम्मत है तो एक लड़के के साथ यही हरकत करके दिखाओ। फिर वो लड़का तुम्हें और इतना ही तुम्हें डांस कराने का शौक है तो मैं डांस करवाऊं तुम लोगों से तुम्हारे ही जूनियर्स के सामने। और ये मत भूलो कि तुम सबके घर में भी बहन होंगी और कल को अगर तुम्हारी बहन कॉलेज जाए और कोई लड़का तुम्हारी बहन के साथ ऐसा करे तब तुम लोगों को क्या करोगे? उस लड़के को मारने जाओगे, ना हाथ पैरों को तोड़ दोगे, ना तो फिर तुम लोगों भी रेडी हो जाओ क्योंकि इसका भी तो भाई होगा ना। और जब ये आज घर जाकर तुम लोगों की इस हरकत के बारे में